Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel English for everyone. Student, today we are starting class number 14. Student, in the last 3 classes we have talked about third branch continuous, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Today class we are starting third branch perfect, and today class we will be talk about present perfect tense. So student, अगर क्लास शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इनसे अगर कुछ सीख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। थर्ड ब्रांच में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को और परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। तो जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ऐसे सेंटेंसेस या जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और स्टूडेंट उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या है? उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या अलिफ है, ये छोटी ये है और बड़ी ये है वगैरह आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ तो सेंटेंस के अंदर काम मुकम्मल हो चुका है, यानी खाने का अमल मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर ये कहूँ कि वो घर पहुँच चुकी है तो इस सेंटेंस को हम गौर से देखें तो काम मुकम्मल हो चुका है, यानी पहुँचने का अमल मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो इस सेंटेंस में हम देखें तो एंड में चुके हैं तो ये काम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये काम मुकम्मल हो चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह ही आए। इसके अलावा जुमले के आखिर में अलिफ है, छोटी ये है और बड़ी ये है वगैरह भी आ सकता है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, तो दोनों के मतलब सेम है। अब इसके जुमले के आखिर में छोटी ये है तो ये हमारा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि मौजूदा वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका है, और साथ में ये चीज़ भी याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आए, बल्कि अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह भी आ सकता है। आपने सेंटेंस में देखना है कि काम मुकम्मल हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल उसने चाय बना ली, उसने चाय बना चुकी है। अब दोनों के मतलब सेम है, सिर्फ अल्फाज में चेंजिंग है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, जिस तरह हमने कंटिन्यूस टेंस को देखा था कि कंटिन्यूस टेंस में जो मेन वर्ब था उसके साथ हम ING फॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने परफेक्ट में यानी तीनों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल और होगा कि सर हमने हैज़ कहाँ यूज़ करना है और हैव कहाँ यूज़ करना है। तो स्टूडेंट जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, यू, इट एंड सिंगुलर नाउन होंगे तो हम वहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे, और जब हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होंगे तो हम उन सब्जेक्ट के साथ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस जिनको हम उर्दू से इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है अवैस दाखिले के लिए इस कॉलेज में दरख्वास्त दे चुका है। तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अवैस सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अवैस हैज़ दरख्वास्त दे चुका है। अब दरख्वास्त देने की फर्स्ट जो इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म है अप्लाई, तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये इसकी थर्ड फॉर्म होगी अप्लाई की। अप्लाइड किसके लिए? दाखिले के लिए। तो फॉर एडमिशन कहाँ पर? इन दिस कॉलेज। सो अवैस हैज़ अप्लाइड फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेज। अवैस दाखिले के लिए इस कॉलेज में
दरख्वास्त दे चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इंडिया मैच जीत चुका है। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं, इंडिया हैज़, विन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। क्या चीज़? द मैच। इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम रात का खाना खा चुके हैं। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। सो वी हैव खा चुके हैं। खा चुके की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, यहाँ हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ईट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो ईटन होगी। वी हैव ईटन द डिनर, रात के खाने को डिनर कहा जाता है। सो द डिनर, वी हैव ईटन द डिनर, हम रात का खाना खा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उमर इस वक्त खाना खा चुका है। इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो सब्जेक्ट है हमारे पास उमर। अब उमर सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम हैज़ का एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। उमर हैज़ ईटन फूड एट दिस टाइम, उमर इस वक्त खाना खा चुका है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो चलें अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। अच्छा, नेगेटिव का आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हों पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है, तो इसके बाद हम नोट लगा देंगे, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो चलें देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, प्लस नॉट। हैज़ हैव के बाद हमने नॉट का इजाफा किया। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंस बनाकर देखते हैं। हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है, उन्होंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। उन्होंने, तो ये ज़्यादा हैं, तो हमने ये दे के साथ हम हैव का यूज़ कर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट, इस वक्त। सो दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट, उन्होंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास वो है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच चुकी है। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। शी के साथ हमने हैज़ यूज़ किया। शी हैज़ नॉट रीच्ड हियर येट, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच चुकी है। सो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो आपका इंतज़ार नहीं कर चुकी है। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। शी हैज़ नॉट वेटेड फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने खाना ऑर्डर नहीं कर लिया है। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। हम है तो वी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। वी हैव नॉट ऑर्डर द फूड, हमने खाना ऑर्डर नहीं कर लिया है। तो स्टूडेंट, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन गए प्रेजेंट परफेक्ट के। तो स्टूडेंट, आपने नेगेटिव बना लिए, तो आपके लिए इंट्रोगेटिव बनाना मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल हो। तो आपको पता है कि नेगेटिव में जिस लफ्ज़ के बाद नॉट लगाया था उस वर्ड को उठाकर शुरू में ले जाएंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सवालिया जुमले बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नॉट किसके बाद लगाया है? हैज़ और हैव के बाद। सो हम हैज़ और हैव को उठाकर सब्जेक्ट से शुरू में ले जाएंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलें स्टूडेंट, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें इसकी स्ट्रक्चर में जो सिर्फ फ़र्क जो आ रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कि नॉट या हैव के बाद हमने लगाया था, तो यहाँ नोट ख़त्म किया और हैज़ और हैव को उठाकर हम सब्जेक्ट से शुरू में ले गए, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अब इसके हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, क्या आप सुबह कुरान पाक की तिलावत कर चुके हैं? तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो सबसे पहले हैज़ यू रिसाइटेड द होली कुरान इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो ये फिल्म देख चुके हैं या क्या उन्होंने ये फिल्म
देख ली है। अब ये स्टूडेंट यहाँ ये चीज़ देखें, यहाँ चुके हैं और ये ली है, तो ये दोनों का जो मतलब है वो सेम है। तो अब इसकी ट्रांसलेट करते हैं, हैव दे वॉच दिस फिल्म। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो कब कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। अब कब आ रहा है तो इस कब को ट्रांसलेट होगी वो वैन होगी, तो सबसे पहले वैन, उसके बाद हम हैव यूज़ करेंगे हैव, उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो ज़्यादा है तो हम दे लगाएंगे। सो वैन हैव दे यूज्ड आ कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, वो कब कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्या आप कल अपना काम कर चुके हैं, तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो यू है आ रहा है तो यू के साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ यू डन योर वर्क यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, क्या आप कल अपना काम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे और आज की क्लास अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास का यहीं इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।